मध्य प्रदेश में, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, पाषाणकालीन स्थलों की बात करें, जिसकी पाषाणकालीन स्थल वे स्थल जहां पर आदि मानव निवास कर रहे थे, उनके हमें अवशेष, शिलाश्रय आदि प्राप्त हुए। तो प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी देखना है, तो जिसमें हमने सबसे पहले पाषाणकालीन स्थल में भीमबेटिका के बारे में चर्चा की। भीमबेटिका, और भीमबेटिका जो है ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटिका को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? 2003। यहाँ इसकी खोज किसने की है बताइए? वीएस वाकणकर। तो इसकी खोज वीएस वाकणकर ने 1958 में की। भीमबेटिका अब तक की खोजे गए सभी पाषाणकालीन स्थल में सबसे बड़ा शैलाश्रय और सबसे बड़ा गुफा स्थल। भीमबेटिका के पास नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ स्थित है। आदमगढ़, और आदमगढ़ जो है वो आपके नर्मदा नदी के किनारे नर्मदापुरम माने होशंगाबाद में स्थित है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आदमगढ़ और भीमबेटिका दोनों विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित। इसमें विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित। नर्मदा नदी के किनारे सीहोर जिले में हथनोरा नाम की जगह पर, कौन सी जगह पर? हथनोरा नामक जगह पर क्या प्राप्त हुआ है? नर्मदा शिश, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मानव खोपड़ी। ठीक है, मानव खोपड़ी। तो अब देख लेते हैं आदमगढ़ की खोज किसने की है? जोशी ने। क्या नाम है? आर.वी. जोशी ने 1964 में। पहली बार आदमगढ़ की गुफा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से हुए हैं, माने होशंगाबाद से हुए। होशंगाबाद के पचमढ़ी में, कहां पर? पचमढ़ी में पानार पानी है। पानार पानी, जहां पर मामा भांजे की गुफाएं प्राप्त हुई है, और इनकी संख्या कितनी है? 29 जो है यहाँ पर मामा भांजे की शैलाश्रय भित्ति चित्र वाली गुफाएं आपको प्राप्त हुई। इसकी खोज किसने की है? सुपेकर बंधु द्वारा इधर की खोज की गई है। यहाँ पर महादेव की गुफा भी है। कहाँ पर? आपके पचमढ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। सीहोर हथनोरा जो पाषाणकालीन सभ्यता, इससे भी पूर्व मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य जो है हमें कहाँ मिला है? हथनोरा से। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज अरुण सोनकिया ने। बाघ नदी के, मतलब बाघ की गुफा बाघिन नदी के किनारे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। धार में एक गुफा है। कौन सी गुफा? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा के जो है ये बाघिन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? बाघिन नदी के किनारे। यहीं पर हमें जो पाषाण काल के लघु अवजार प्राप्त हुए, मतलब नव पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन समय के लघु अवजार प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये तो कौन से स्थल है? ये वे स्थल है जो पाषाणकालीन। इसके बाद में हम देखते हैं ताम्र पाषाणकालीन। जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल में चंबल नदी के किनारे स्थित है नागदा, कायथा, आवरा और डांगवाला।
ये जो स्थल है कायथा, नागदा, डांगवाला और आवरा, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर तांबे और पत्थरों के साथ की जो एक सभ्यता थी उसके अवशेष मिले हैं। नागदा जो है उज्जैन में आता है और नवदा टोली जो कहां पर है, महेश्वर में। यहां पर भी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। जबकि आपके कौन सा स्थल, सागर में ईरान कौन सी नदी के किनारे है, बीना नदी के किनारे। ये किसकी सहायक नदी है, बीना जो है बेतवा की सहायक नदी। और सागर के पास विदिशा स्थित है। विदिशा में भी हमें, जैसे कि विदिशा का प्राचीन नाम वेश नगर है, तो यहाँ से भी हमें ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे।